गाँव के सारे औरतें कहती थी कि मेरे एरिया के सरकार चले गए। यही वो मासूम बच्चा है दोस्तों। उसके पिताजी का ये ओरिजिनल फ़ोटो है। कितने सुंदर हैं, हीरो की तरह। ऐसा ना करे भगवान। दोस्तों नमस्ते प्रणाम। मैं गायक करमचंद देहाती अयोध्या श्री राम जी की नगरी से। बहुत दुखद घटना आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आज हमारे बीच में हम लोगों का भाई, चाहे छोटा भाई समझिए चाहे बड़ा भाई, हमारे अवध का एक सुपरस्टार कलाकार जो कि मंच का बहुत अच्छा कलाकार था। अब कहने से आँख से रवाई आ रही है। आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। मिस्टर गोपाल दुबे जी, कल 9:30 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ। भगवान को प्यारे होंगे। भगवान परमात्मा से हम यही कामना करेंगे कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा रहे, आत्मा को शांति दें, और जो उनके परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा है वो भगवान रक्षा करें और सहन शक्ति सहने की क्षमता दें। तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। अभी अभी हम लोग उनके घर से आ रहे हैं। बहुत अच्छा थे, इतना अच्छा थे गोपाल दुबे भैया कि हम आप लोगों से बयान नहीं कर सकते थे कितना अच्छा थे। हमारे पास तो हमेशा उनका फ़ोन आता रहता था, हंसी मस्ती करते थे, फ़ोन करते थे। पर अभी इस बीच 1 महीने से हमारे पास फ़ोन नहीं आया, 1 महीने से हमारी उनकी बात भी हुई थी। अचानक में कल 11 बजे रात को हम लोगों को पता चला ऐसे ऐसे घटना हो गई। फिर बहुत सारे लोग के पास फ़ोन लगाए तो पता चला वाकई में ये घटना हो गया है। और दोस्तों अभी छोटा सा एक बच्चा है 10-12 साल के। लगभग 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया था, गोपाल दुबे जी का देहांत हो गया। हम लोग को विश्वास नहीं हुआ, बहुत डिस्टर्ब हुए। फिर लगभग 10 लोगों कलाकारों का फ़ोन आया कि नहीं, गोपाल जी इस दुनिया में नहीं रहे। इतने अच्छे थे वो। अब आप लोगों से हम लोग क्या बताएं, लगभग सब कलाकार फैज़ाबाद को जानते हैं। वो चेहरा हमेशा मुस्कुराता था। वीडियो में हम डाल देंगे, चेहरा आप देखिएगा। गोपाल दुबे जी के पास एक बच्चा है, अनाथ हो गया। दोस्तों उसका कौन सहारा बनेगा? वही बाप थे और वही माँ थी। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा गोपाल दुबे जी की हिस्ट्री। गोपाल दुबे जी कार्यक्रम करते थे, उनकी एक माँ है। माँ आज 5 महीने से बिस्तर पर लेटी है। हम लोग घर पे देख के आ रहे हैं। पूरा दवा पानी वही कराते थे। उनके एक भाई जी हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो भी आए हैं बेचारों घर पे। इस समय वो भी परेशान हैं। गोपाल दुबे जी की एक बहन है, वो बहुत दिन से वो परेशान है, एक अलग काम नहीं करता है। जो भी कमाते थे गोपाल दुबे जी, वो बहन के दवा में, महतारी के दवा में लगता था। कुछ कारण बस बीच में भी इनकी वाइफ छोड़ के चली गई थी, उसके बीच बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। बच्चा जन्म दिया, बच्चे को ले करके गोपाल दुबे जी अपनी माँ के पास, अपनी बहन के पास रखे। उसको बच्चे फ़ोटो में डाल रहा हूँ, देखिएगा आप लोग, कितना मासूम बच्चा है। और एक्सीडेंट हो गया, गोपाल दुबे जी नहीं रहे हमारे बीच में। आंसू नहीं रुक रहे हैं। बच्चों को देखेंगे, बच्चे उनका इतना प्यारा हाथ देखेंगे, वो पागल जैसा बना था। उसको ना रोना आ रहा था, ना उसको आंस गिर रहा था, ना उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बार बार वो अपने पापा के तरफ ऐसे देखता था, ऐसे देखता था, ऐसे एकदम जहाँ पागल की तरह। लाश ले गए थे हम लोग, जो है जलाने के लिए, बच्चा गया था, उसको कुछ नहीं पता है। बच्चा लगभग 8-9 साल का है। और इसके बीच में उसकी माँ भी नहीं आई। गोपाल दुबे जी को छोड़ कर चली गई हैं। एक बार चली गई थी वो, तो बीच में फिर गोपाल दुबे ने उनको अपनाया था। वो साथ में लोग रह रहे थे। हम लोगों को 1 साल से कार्यक्रम लाइन से बहुत मतलब है, घनिष्ठता सबसे है, पर ज़्यादा जानकारी नहीं रहती थी। जब से स्टूडियो डाल लिए हैं तो अभी पता चल रहा है कि 8 महीना पहले से वो नहीं इनके साथ रहती हैं, कहीं और रहती हैं। पर सालू भाभी हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर वो देख रही हैं आप वीडियो देखती होंगी तो आपको आना चाहिए था। हमारे बात को गौर करिएगा, बुरा मत मानिएगा। आज के दिन आपको आना चाहिए था। आज के दिन आप आ जाती तो उनके लिए बहुत बड़ा बात हो जाता। कम से कम आखिरी समय को उनका चेहरा देख लेती। आप बताइए, कोई नहीं है उनके घर में और आंसू आता है, आप रुक नहीं पा रहा है गोपाल दुबे जी को।
आप आ जाते तो कितना अच्छा होता। कम से कम उसी बहाने, बेशक वो लोग रहने देते आपसे, आपको ना रहने देते, और आप वहाँ रहती या ना रहती, और आपसे वो लोग बोलते ना बोलते वो अलग की बात थी, पर आप आती वहाँ उसी देख लेती बहाने, उनका चेहरा एक उनका बार। चेहरा देख लेती, अपने बच्चे को देख लेती, उसके बाद चली जाती हैं आप। पर दोस्तों बताइए, अब घर में उनके पास कोई कमाने वाला नहीं है, 8 साल का बच्चा है, माँ है एक जिसका कोई सहारा नहीं है, और एक बहन है जो कि लकवा मार गया है। बेचारे जो भी कुछ कमाते थे प्रोग्राम से, बहन माँ बेटे को पालते थे जीवन। हाँ, थोड़ा पीते खाते थे, लेकिन दिल के बहुत साफ थे दोस्तों, मेरे बहुत दिल के साफ थे। हम आपसे क्या बताऊं, कहीं भी मिलते थे मुस्कुराते हुए करमचंद भैया और चंदा भौजी कहते थे। भाभी, सालू भाभी भी अच्छी थी, लेकिन अब क्या उन लोगों के बीच में था कि वो चली गई छोड़ के, फिर आई, फिर अपनाई, फिर चली गई। वो तो अंदर की बात है, वो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, और मैं कि कलाकारों के लिए ऐसा मैं कलाकारों के लिए एक बात कहना चाहती हूँ। एक दिन हम भी नहीं रहेंगे, और एक दिन आप भी नहीं रहेंगे। कोई रहने नहीं आया है, एक दिन न एक दिन सब लोग जाएंगे, और किसी न किसी विधा जाएंगे। ये किसी को पता नहीं हम किस विधा जाएंगे, और ये आपको भी नहीं पता किस विधा आप जाएंगे, हमको नहीं पता हम किस विधा जाएंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती थी कि वहाँ बहुत लोग जितना फैजाबाद में थे सबको पता था, 1 घंटा 10 मिनट उनके दरवाजे पे जाना जरूरी नहीं समझे। चिंटू सागर भैया गए थे, अंकित उपाध्याय गए थे, बाकी हम लोग गए थे, हम और दिलीप थे भाई, कुछ 2-4 और लोग थे। दिलीप गए थे, जिनको आप नहीं जानते होंगे, तो पायल के बाकी हस्बैंड ठीक है, दिलीप वो थे। अपनी अपनी मानसिकता है। नहीं, हम किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम कलाकार एक कलाकार के यहाँ नहीं जाएंगे, उसको कुछ दुख हुआ, उसको कुछ सुख हुआ, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हम उस वहाँ नहीं जाएंगे, तो क्या मतलब है यार। दोस्तों, अभी बड़ा कोई कलाकार इंस्पायर होता है, चाहिए बड़े बड़े कलाकार भोजपुरी को, उनके यहाँ सब लोग पहुँच जाते हैं, सारे कलाकार, और इंडस्ट्री हिंदी के कलाकार, चाहे बड़े बड़े फिल्मों एक्टर कलाकार, उनके यहाँ भी लोग टीवी चैनल पर देख के पहुँच जाते हैं। तो ऐसे हम लोग को भी करना चाहिए कि मान लीजिए छोटे एकदम कलाकार हैं फैजाबाद के, और हमारे में एकता नहीं एकता है। होना चाहिए कि मान लीजिए किसी घर कुछ कम हो से जाए, कम सब आप लोग को लोग- पहुँचना चाहिए, कम से कम नहीं आप पहुँचे लोग- रात में तो दिन में उनकी मृत्यु पहुँचना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये मेरी मानसिकता थी, मैंने आपको कहा, अगर गलती बोले होंगे क्षमा चाहूँगा। तो दोस्तों, हम बहुत दुखित हम लोग हैं कि बेटा कैसे जिएगा, बिन माई बाप का हो गया अनाथ। और उसकी भगवान दादी से- कब तक जिंदा रहेंगी? दादी जिंदा रहेंगी, लेकिन कहाँ चल पाएंगी, कैसे क्या वो चल होगा। भी नहीं पाती हैं। लेकिन दोस्तों, कहा गया है कि अगर भगवान ने पेट दिया है तो खाने को भी देंगे, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो भगवान से मैं प्रभु श्री राम जी से, माता रानी से ही कहूँगा कि परिवार को सहन शक्ति दें, और किसी तरह वो परिवार चले, बच्चा होनहार हो, किसी तरह बड़ा हो, पढ़े लिखे। तो आज बहुत दुखद घटना है दोस्तों, क्या बताएं कि हमारे बीच का वो हीरा चला गया है। लगभग सब जानते हैं गोपाल दुबे को। उनके गांव के सारे औरतें कहती थी कि मेरे एरिया के सरकार चले गए। हम लोग गांव गए थे उनके यहाँ, पूरा पता किए, गांव उनका बहुत मानता है, सब लोग बता रहे थे, पूरा सड़क पर सब एक लोग लोग बता रहे चाची थी, कह रहे थे वो खेत में कल हमसे मिले थे, और बहुत देरी तक के बाद की, और बहुत सपोर्ट करते थे गांव में हर एक दोस्तों, तरह से। चाहे छोटा कलाकार हो, चाहे बड़ा कलाकार हो, चाहे यूट्यूब के कलाकार हो, सब में एकता होना चाहिए। अगर किसी के पास कुछ दरवाजे कोई कुछ होता है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। और आप दोस्तों, कुछ ना करें, उसके दरवाजे पे चला जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और कल से हम लोग को नींद तक नहीं आई है। 11 बजे मैं सुना हूँ, हम 3:30 बजे में हम लोग सोए हैं। 2 घंटा फिर सुबह उठ गए थे, 3-4 भाई के पास फ़ोन किए, फिर वहाँ गए, देखे जाके बड़ा हाल। बस भगवान माता रानी से यही कामना करेंगे कि उनको अपने जगह स्थान दें, और परिवार को सहन शक्ति देने की क्षमता करें। उनको आत्मा के शांति। बच्चे का सहारा ऊपर वाले भी रक्षा करें, बस मैं कहना चाहूँगा। बाकी कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट में आप लोग बताइएगा।